अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। आदाब, रूबी जी के बिल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उमर बिन ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका में पैगंबर इस्लाम के खिलाफ फिल्म दुनिया भर में जबरदस्त एहतजाज व मजम्मत। अमेरिका इंतजामिया एक बार फिर बोगलाहट का शिकार। पाकिस्तान के शहर कराची में मलबूसात की फैक्ट्री में मरने वालों की तादाद 345 तक पहुंची। इस सानिया की अमवात में मजीद इजाफे का खदशा। अमेरिका अपने सफीर की हलाकत पर नाराज है, कहा कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटोरे तक पहुंचाएगा। रूस में तैयारा गिरकर तबाह, 10 अफराद हलाक और कई जख्मी। और अजमल खसाब को सजा मौत के दस्तावेजात हवाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। और अब खबरों की तफसील। आलम भर में मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करने वाली फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम जो इसराइल के बेसल नामी शख्स ने तैयार की है। बताया गया है कि इस फिल्म की तैयारी के लिए यहूदियों ने $5 मिलियन का अतिया दिया है। इस फिल्म की तैयारी के ऐलान के बाद आलम भर में अमरीकी कौंसलेटों को निशाना बनाया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आलम भर में नाराजगी की लहर दौड़ गई और अमरीकी मुखालिफ रैलियां निकाली जा रही है। वाज़ेह है कि पैगंबर इस्लाम पर मुबनी फिल्म की तैयारी के बाद लीबिया में अमरीकी कौंसल खाने पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में अमरीकी सफीर क्रिस्टोफर बशमुल 3 अमरीकी एहलकार हलाक हो गए। लीबिया और मिस्र में अमरीकी सिफारतखानों पर बदतरीन हमले के ये अपनी तारीख के पहले वाकयात हैं जिनकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। ये वाकयात एक ऐसे वक्त पेश आए हैं जब ये दोनों ही ममालिक तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले डिक्टेटरों मोअम्मर गद्दाफी और हुस्नी मुबारक के जवाल के बाद अपने हालात को मामूल पर लाने की जदोजहद में मसरूफ है। बयान किया जाता है कि पैगंबर इस्लाम व मुहस्सिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी पर मुबनी एक अंग्रेजी फिल्म के खिलाफ अचानक ये एहतजाज फूट पड़ा। आईनी शाहिदीन के हवाले से कहा जा रहा है कि हमलावर जबरदस्ती अमरीकी सिफारतखानों में घुस पड़े थे, जहां अमरीकी परचम उखाड़ते हुए वहां इस्लामी बैनर्स लहरा दिए गए। सिफारतखाने में लूटमार मचाने के बाद उन्हें नजर आतिश कर दिया गया। कबल अजीम वजारत दाखिला के जराये ने कहा कि बिन गाजी में वाक़ अमरीकी कौंसल खाने पर करीबी इलाके से रॉकेटों के जरिए बम हमले किए गए। इस दौरान चंद इंतहाई शिद्दत पसंद मसला अफराद ने, जिनमें सलाखी कारकुन भी शामिल थे, करीबी रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी। गुस्ताख अमरीकी फिल्म के खिलाफ काहिरा में वाक़ अमरीकी सिफारतखाने पर हजारों मिस्रियों ने पुरतशद्दुद मुजाहरा किया था और चंद मुजाहिरीन सिफारतखाने में घुस पड़े थे। इस वाक़े के चंद घंटों बाद लीबिया के मशरक़ी शहर बिन गाजी के मुसलमानों ने वहां मौजूद अमरीकी कौंसल खाने पर यलगार कर दी। 1 दर्जन अफराद सख्त सिक्योरिटी में महसूर बुलंद बाला फसील को छलांग लगाते हुए अमरीकी सिफारतखाने में दाखिल हो गए, जहां लहराने वाले अमरीकी परचम को उखाड़ फेंका और सिया इस्लामी परचम लहरा दिया गया। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने लीबिया में अमरीकी सफीर क्रिस्टोफर की हलाकत के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे तक पहुंचाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिन गाजी में अमरीकी कौंसल खाने पर हमला अमरीकी और लीबिया की हुकूमत के दरमियान रवाबित नहीं तोड़ेगा। अमरीकी कौंसल खाने पर मसला अफराद के इस हमले में अमरीकी सफीर क्रिस्टोफर हलाक हो गए थे। मसला अफराद ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ फिल्म पर एहतजाज के दौरान कौंसल खाने की इमारत पर धावा बोल दिया था और इस हमले में 3 मजीद अमरीकी एहलकार भी हलाक हुए थे। सदर ओबामा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है और हम दूसरों के मज़ाहिब की बेहुरमती की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं, मगर इस तरह के बेमायने तशद्दुद का कोई जवाब नहीं बनता। उन्होंने कहा कि बात खास तौर पर अफसोसनाक है कि क्रिस्टोफर की हलाकत बिन गाजी में हुई है, क्योंकि ये उन शहरों में से है जिन्हें बचाने में उनका किरदार था। सदर बशार अल असद के खिलाफ बरसर पैकार बागियों ने अलबाब शहर का कंट्रोल हासिल करने के बाद शहर में एक मिलिट्री काउंसिल तश्कील देकर इस्लामी शरई निजाम का निफाज भी कर दिया है।
गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अलबाब शहर लड़ाई के मरकजी इलाके हलब से 30 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ है। हुकूमती फोर्सेस की शिकस्त के बाद माशरती उमूर चलाने के लिए बागियों और यहाँ के शहरियों से मिलकर एक शहरी कौंसल और एक मिलिट्री कौंसल तश्कील दी है, जबकि 80,000 नफूस पर मुश्तमिल इस शहर में इस्लामी शरई निज़ाम के निफाज भी कर दिया गया है। इस शहर में बनाई गई शहरी कौंसल के 52 साला सदर अबू उमर का कहना है कि तश्कील दिए जाने वाले नए इदारे उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक शाम में अफरा तफरी का दौर ख़त्म नहीं हो जाता। अबू उमर के मुताबिक इस्लामी अदालत का इलाके में भरपूर इस्तकबाल किया गया है, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ सुन्नी मुसलमान आबाद हैं। शाम की ज़्यादातर आबादी सुन्नी फ़िरक़े पर मुश्तमिल है, जबकि मुल्की सदर बशार अल असद का ताल्लुक़ अक़लियती आबादी अलवी फ़िरक़े से है। इस इस्लामी अदालत में न सिर्फ शहरियों के मुकदमात निपटाए जाते हैं, बल्कि हुकूमती फ़ोर्स के खिलाफ लड़ने वाले बागियों के खिलाफ शिकायत भी सुनी जाती है। इस शहर में इस्लामिक कोर्ट के क़याम से पहले तक 8 हुकूमती जज तैनात थे, जो इस मुल्क के विरासत में मिले फ्रांसीसी क़वानीन के मुताबिक सूल और क्रिमिनल मुकदमात निपटाते थे। यहाँ के बागियों के मुताबिक करप्शन में लिपटे हुए साबिक़ निज़ाम को तोड़ते हुए एक नया अदालती निज़ाम तश्कील दिया गया, जिसके तहत सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया किया जा सकेगा। यहाँ के जुडिशनल कमेटी के सरबराह सही फवाजी कहते हैं, पहले अदालतें करप्ट थीं और फैसले रिश्वत देने वालों के हक में किए जाते थे। बहुत से लोग इस वजह से मुकदमात की पैरवी करना छोड़ देते थे, क्योंकि तरीक़ेकार तवील, महंगा और थका देने वाला था। इनका मजीद कहना था कि इस्लामी कोर्ट में रोज़ाना 5 से 10 मुकदमात लाए जाते थे। गवाहों और सबूतों को देखते हुए चंद दिनों के अंदर अंदर फैसले सुना दिए जाते हैं। जुडिशनल कमेटी के सरबराह का कहना है कि वो एक रोल मॉडल का किरदार अदा करना चाहते हैं और जल्द अज जल्द वो मुकदमात भी निपटाना चाहते हैं, जो एक अरसे से इल्तिवा का शिकार चले आ रहे हैं। सोमालिया के नए सदर मुंतखब होने के कुछ घंटों बाद एक जबरदस्त बम धमाका किया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए हैं। बताया गया है कि धमाका उस वक्त किया गया जब नौमुंतखब सदर हसन शेख महमूद कीनिया वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ थे। सोमालिया में कई दहाओं बाद पहले सदारती इंतखाबात मुनक़िद हुए हैं और इसके नताइज का कल ही ऐलान किया गया था। नए सदर हसन शेख महमूद पर ओहदा संभालने के दूसरे ही दिन हमले से जाहिर होता है कि महमूद को जबरदस्त सिक्योरिटी चैलेंज दरपेश है। राइटर को आईनी शाहिद ने बताया कि होटल के बाहर 2 नाशें देखी गई, जिनमें से एक खुदकुश बमबार मालूम होता था, जहां वाक़े पर जबरदस्त अफरा तफरी देखी गई। सोमालिया में गुज़िश्ता 20 बरसों से जारी पुरतशद्दुद अनारकी के बाद नए सदर के इंतखाब से सोमालिया को काफी उम्मीदें हैं। महमूद और केनिया वज़ीर ख़ारजा साम ओंगिरी ने इस धमाके के बाद कई मिनट तक अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस को जारी रखा। महमूद ने धमाकों के बाद कहा कि हमारी पहली और अवलीन तरजीह सिक्योरिटी मसले से निपटना है। तरजीह नंबर 1 सिक्योरिटी, तरजीह नंबर 2 और तरजीह नंबर 3 भी सिक्योरिटी है। इस हमले की फौरी तौर पर किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम कल अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले सोमाली अस्करी पसंदों ने, जिन्हें महमूद ने गद्दार करार दिया, हुकूमत के खिलाफ जहाद जारी रखने का अज़्म जाहिर किया था। महमूद ने कहा कि अस्करी पसंदों के नज़ाइम से सिर्फ मगरबी मफादात की तकमील होगी। सोमालिया के कानून साजों की जानिब से महमूद के इंतखाब के उनके हामियों ने खैर मकदम किया है। समझा जा रहा है कि इस तब्दीली से जंग ज़दा अफ्रीकी मुल्क की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, जहां 1991 के बाद से एक मौसर मरकजी हुकूमत की कमी महसूस हो रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के न्यूक्लियर मसले पर वो इसराइल के साथ है। अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि दोनों रहनुमाओं ने फिर एक बार दोनों ममालिक ईरान को जौहरी हथियार के हुसूल से रोकने में मुतहद्दिद है। बाराक ओबामा और बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल को रात गए 1 घंटे तक टेलीफोन पर बातचीत की। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान के जौहरी इरादों के हवाले से एक दूसरे के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के जौहरी तनाज़े के साथ साथ दीगर सिक्योरिटी उमूर पर भी गौर किया। अमेरिकी हुक्काम ने ज़राए इब्लाग में आने वाली इन खबरों की भी तरदीद की है, जिनमें कहा गया था कि सदर बाराक ओबामा ने इसराइली वज़ीर आज़म के रवामा के लिए तय दौरा अमेरिका के मौके पर उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। वाज़ेह है कि कबल एक इसराइली अफसर के हवाले से ये बात सामने आई थी कि नेतन्याहू के मुजव्विज़ा दौरे के दौरान सदर ओबामा ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि मुलाकात के लिए ना कोई दरख्वास्त की गई और ना ही मुस्तरद हुई है। व्हाइट हाउस ने इस बात की वजाहत दोनों रहनुमाओं के टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद की है। ये खबरें इसराइली मीडिया में सामने आई थी, जिनमें कहा गया था कि बाराक ओबामा ने सख्त शेड्यूल की बिना पर नेतन्याहू से मुलाकात से इनकार किया।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान ने गुज़िश्ता साल टैक्स, अतिया, डोनेशन और भत्ता खुद की मद में $400 मिलियन से जायद फंड इकट्ठा किए हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक पाबंदियों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के माहिरीन की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001 में तालिबान ने इमदादी मनसूबों और तिजारती कंपनियों से भत्ते की वसूली, टैक्सों और इमदाद की मद में $400 मिलियन जमा किए, जबकि तालिबान ग्रुप अफगानिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों से भी लाखों डॉलर्स की रकम ले चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इकट्ठे किए जाने वाले मजमूई फंड में से सिर्फ $275 मिलियन की रकम तालिबान लीडरशिप तक पहुंची है। जिन इलाकों में तालिबान का कंट्रोल है वहां सरमायाकारों से 10 से 12% टैक्स का हुसूल तालिबान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में काम करने वाली तामीराती व ट्रांसपोर्ट कंपनीज, मंशियात पैदा करने वाले और स्मगल करने वाले ताजिरों, मोबाइल फोन ऑपरेटर्स और खानगन कंपनी से मौसूल होने वाली टैक्सों की रकम तालिबान मालियाती कमीशन को जाती है, जो तालिबान लीडरशिप को जवाबदा इदारा है। जबकि डोनेशन भी तालिबान की कमाई का एक बड़ा जरिया है, जिसका तमाम हिसाब किताब तालिबान लीडरशिप के पास है। अफगान हुकाम की जानिब से जारी एदाद व शुमार के मुताबिक साल 2001-12 के दौरान मंशियात इंडस्ट्री से तालिबान को तकरीबन $100 मिलियन का रेवेन्यू हासिल हुआ है। मगरबी मुल्कों के साथ कशीदगी के दरमियान ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद ने इल्जाम आयद किया कि कुछ दुश्मन बादलों को ईरान पहुंचने से पहले ही तबाह करने की साजिश में मसरूफ है, ताकि उनके मुल्क में खुशहाली पड़ी रहे। मुख्तलिफ वेबसाइटों पर जारी मिस्टर अहमदीनेजाद के कल की तकरीर में दुश्मन पर बादल तबाह करने की साजिश तैयार करने का इल्जाम लगाया गया है। गुज़िश्ता साल भी उन्होंने मगरबी मुल्कों पर ईरान में खुशहाली की सूरत हाल पैदा करने के इल्जामात लगाए गए थे। ईरानी सदर ने कहा कि हमारे दुश्मन ईरान की तरफ आने वाले बादलों को पहले ही तबाह कर रहे हैं ताकि यहाँ खुशहाली हो जाए, लेकिन मैं उनको ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि इस जंग में भी फतेह ईरान की ही होगी। दरअसल ईरान में इस साल गुज़िश्ता बरसों की बनिस्बत सबसे कम बारिश हुई है, जिससे यहाँ पर खुशहाली की सूरत दिखाई देने लगी है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद अहवाल आलम का सिलसिला जारी रहेगा। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ब्रेक के बाद अहवाल आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। अमेरिका के सीनियर सिफारतकार जॉन ओल्टरमैन का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर मसले पर जंग की सूरत में हिंदुस्तान तौनाई के बहरान से दो चार हो सकता है और ईरान के मसले पर आइंदा 6 माह में क्या पेशरफ्त होगी, इस पर मुस्तकबिल टिकाऊ होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की इस अहमियत को मद्देनजर रखते हुए पहली मरतबा हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुख्तलिफ हैसियतों में हुकूमत अमेरिका के मुशीर हैं। सिफारतकार को मशरिकी वस्ता के उमूर का माहिर करार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ ईरान के अस्करी मकासद के लिए न्यूक्लियर तवानाई का हुसूल का सवाल है, इसके सबब इस खित्ते में गैर यकीनी कैफियत पाई जाती है। दूसरे बिहार अरब तहरीकात के सबब अरब ममालिक में एक नया रुझान पैदा हुआ है। इन दो सूरतों में अमेरिका के साथ हिंदुस्तान जैसे ममालिक को भी तवाजुन बनाना काफी मुश्किल है। रूस में एक छोटा तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 4 अफराद जख्मी होने की इत्तला है। रूसी हुकाम के मुताबिक रूस में मशरिक बईद के इलाके में छोटे तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की। तैयारे में अमले के 2 इरकान समेत 14 अफराद सवार थे। 2 इंजन वाले तैयारे का मलबा और बच जाने वालों को हेलीकॉप्टर की मदद से तलाश किया जा रहा है, ताहम फौरी तौर पर हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। हिंदुस्तान के ताजा तरीन सरकारी एदाद और शुमार के मुताबिक ज़राअती पैदावार में शरह नमू ना होने के बराबर हो गई है और इस वक्त ये 0.1% तक पहुंच गई है। चारशंबे के रोज इस सिलसिले में जो सरकारी आदाद और शुमार जारी किए गए हैं, इसके मुताबिक अप्रैल और जुलाई के दरमियान सनदी पैदावार
0.1 रही है। ये आदाद व शुमार फैक्ट्रियों की पैदावार और मकदार पर नज़र रखने वाले इदारे इंडियन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP की तरफ से जारी किए जाते हैं। IIP के मुताबिक गुज़िश्ता बरस जुलाई में सनती पैदावार 3.7% थी, जो अब सिर्फ 0.1 तक गिर गई है। इदारे के मुताबिक सनती पैदावार में ये कमी बुनियादी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, कानकनी और ज़रूरी अशिया जैसे शोबों में कमी की सबब हुई है। IIP के मुताबिक भारतीय सनत ने अब तक सबसे ज़्यादा 11.3% तक की रफ्तार से तरक्की की है, लेकिन काफ़ी अरसे से इसमें मुस्तकिल कमी रिकॉर्ड की जाती रही है। ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा गिरावट सनतकारी के शुबे में आई है, जो सनती पैदावार का तकरीबन 75% बनता है। इसके साथ ही कानकनी के शुबे में भी ज़बरदस्त कमी दर्ज की गई है। ज़राए के मुताबिक PTI के मुताबिक केबल, गट्स और सारिफीन के लिए बुनियादी ज़रूरी अशिया जैसे तकरीबन तमाम सनती सेक्टर्स में कमी का रुझान है। सरकारी इदारों के मुताबिक इस बरस भारत मईशत भी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले काफ़ी सुस्त रही है और अमकान है कि मईशत 5% की रफ्तार से भी नीचे ही रहेगी, जो हुकूमत के तखमीयों से बहुत कम है। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक सनती पैदावार और इक़्तिसादी तरक्की की गिरती रफ्तार मुल्क को दरपेश इक़्तिसादी चैलेंजों के अक्कास है। माशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार गुज़िश्ता 2 बरसों में सबसे सुस्त है और इससे मालूम होता है कि बेकाबू महंगाई, सूद की ऊंची शरहों और गैर यकीनी आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल से मईशत किस कदर मुतासिर हो रही है। चीन और जापान के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन मुल्क में महंगाई की मुसलसल 10% की तकरीब रही है, जिसमें अब थोड़ी कमी आई है। पाकिस्तान के शहर कराची में हुए आतिशबाजी के हौलनाक वाक़े में ताल कम अज़ कम 345 अफराद के हलाक होने की इत्तला है, जिनमें 19 ख़वातीन भी शामिल है। वाज़ेह है कि कराची में एक मलबूसात की फैक्ट्री में मुहिब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था, जिसके बाइस रोज बरोज इस सानिया में इजाफा देखा जा रहा है। मंगल की शाम को लगने वाली आग पर चारशंबे की शाम तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग बुझाने वाले अमले का कहना है कि आतिशबाजी के दौरान इमारत के अंदर का दर्जा हरारत 1800 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था और आग बुझाए जाने के बावजूद हिद्दत और तपीश की वजह से इमारत के मुतअद्दिद हिस्सों तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। तिब्बी हुकाम के मुताबिक ज्यादातर हलाकतें दम घुटने से हुई हैं। हुकाम के मुताबिक 3 मंजिला फैक्ट्री का कोई हंगामी रास्ता नहीं था और कई लोगों ने फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान बचाई। कराची के पुलिस सर्जन का कहना है कि इस वाक़े में मरने वाले 345 अफराद में 19 ख़वातीन भी शामिल हैं। सूबा महकमे सेहत के तर्जुमान सलीम खान ने बताया कि 95 लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल, 88 सिविल हॉस्पिटल और 70 लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल की गई है। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि जब आग लगी तो इमारत में कुल कितने अफराद मौजूद थे। ताहम कारखाने में काम करने वाले अफराद का कहना है कि उस वक्त इमारत में 400 से ज्यादा लोग थे, जिनमें से बेशतर अंदर ही फंस गए थे। फैक्ट्री में काम करने वाले कई कारकुनों के रिश्तेदार भी फैक्ट्री पहुंच गए हैं। लवाकीन की एक बड़ी तादाद सिविल और जिना अस्पताल भी पहुंची है, जहां लाशों की शनाख्त की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ज्यादातर लाशें नाकाबिल शनाख्त हुई है, जिसकी वजह से इन शनाख्त में दुश्वारियां पेश आ रही है। फैक्ट्री की इमारत आग से बुरी तरह मुतासिर होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। फायर ब्रिगेड की 2 स्नॉर्कल के जरिए इमारत से लाशें निकाली जा रही है। टीम अमले के मुताबिक जख्मी होने वालों में ज्यादातर वो अफराद हैं जिन्होंने जान बचाने के लिए छत से छलांग लगाई। SP गरबी आमिर फारूक ने बताया कि फैक्ट्री में हंगामी हालात में निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था और इस वजह से तमाम लोग अंदर फंस गए। इसके अलावा ज्यादातर खिड़कियों में हिफाजती जंगले नस्ब थे। गवर्नर सिंध ने शहर में चारशंबे को यौम सो का ऐलान किया, ताहम आम तातील नहीं है। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद कासिम अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG पुलिस गरबी को इस वाक़े की तहक़ीक़ात की हिदायत की है। हज़्बुल इख्तिलाफ की जानिब से कोयले के कारकुनों के अलॉटमेंट में होने वाले मुबैना घपले की वजह से कांग्रेस पार्टी ने अपना दिफा करते हुए कहा कि कोयले के कारकुनों के अलॉटमेंट में कोई घपला नहीं हुआ है और ना ही हुकूमत को इससे कोई फायदा हुआ है। उनका यह भी कहना था कि CBI सिर्फ इस बात की तफ्तीश कर रही है कि जिन कंपनियों को ब्लॉक्स अलॉट किए गए थे वो इसके लायक भी थी या नहीं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत का दिफा करते हुए कांग्रेस पार्टी के 2 अहम कायदीन मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद और दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोयला अलॉटमेंट में कोई घपला नहीं हुआ।
और हस्ब इख्तलाफ की जमात भारतीय जनता पार्टी बगैर किसी वजह के उनके खिलाफ झूठे इल्जामात लगा रही है। उनका यह भी कहना था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ ये कहा है कि अगर कोयले की कानों में नीलामी की जाती तो हुकूमत को 1,86,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ होता, लेकिन रिपोर्ट में कहीं यह भी नहीं कहा गया है इसमें वज़ीर आज़म या हुकूमत ने कोई फायदा उठाया। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट के सीएजी की रिपोर्ट के आने के बाद सीबीआई मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इसके पास वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है। दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यूपीए की हुकूमत ने जब कोयले की कानों की नीलामी की पेशकश रखी तो सबसे ज्यादा मुखालिफ खुद भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उनका कहना था कि यूपीए हुकूमत ने अपने पहले दौर इख्तिदार में पेशकश रखी थी कि कोयले की कानों में नीलामी की जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रियासती हुकूमत ने उसकी सख्त मुखालिफत की थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया था कि नीलामी के बगैर कोयले की कानें हासिल होने से हिंदुस्तान में निजी कंपनियों को 1,86,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का इम्कान है और यह सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। सीएजी ने भी अपने माध्यम से इस बात को एक ऐसा कपोल कल्पित ढंग से उन्होंने आंकड़े दिए गए हैं। पहले उन्होंने कहा था 10.5 लाख का घाटा हो गया, फिर उन्होंने घटाकर 10.5 लाख से 1,80,000 करोड़ तक कर दिया। घाटा तब बताते हैं सीएजी जब इस देश का कानून और नियम ऑक्शन के लिए अनुशंसा करते ही नहीं थे, व्यवस्था ही नहीं थी। इसलिए ये सारी बातें आप इस बात को समझ लीजिए किस प्रकार टीएन चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट बने, किस प्रकार से टीएन चतुर्वेदी जी गवर्नर बने। मैं इस बारे में पहले भी कह चुका हूं, शायद वही रास्ता माननीय सीएजी, मौजूदा सीएजी भी आज अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुंबई 26/11 हमलों में वाहिद बच जाने और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजाए मौत पाने वाला दहशतगर्द अजमल खसाब ने अपनी सजा से मुतालिक अदालती फैसले की कापी मुस्कुराते हुए हासिल की। ज़राए के मुताबिक अजमल खसाब को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त से मुतालिक केस के फैसले की कापी मौसूल हो गई है। ज़राए ने मजीद कहा कि अजमल खसाब ने अपनी सजा से मुतालिक फैसले की कापी को इंतहाई खुशगवार अंदाज में मुस्कुराते हुए वसूल किया। एक जेल एहलकार ने बताया कि अजमल खसाब 4 साल से जेल के मखसूस सेल में मौजूद है, जहां वो मामूल के मुताबिक वर्जिश और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद दबाकर खाना भी खाते हैं। एक एहलकार का कहना था कि अजमल खसाब पुलिस और जेल सिक्योरिटी एहलकारों से गपशप की कोशिश करते हैं। जब पाबंदी के बायस एहलकार आपस में बोलचाल नहीं करते तो अजमल खसाब उन पर इल्जाम तराशी करना शुरू कर देते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिका में पैगंबर इस्लाम के खिलाफ फिल्म दुनिया भर में जबरदस्त एहतजाज व मजम्मत। अमेरिका इंतजामिया एक बार फिर बोगलाहट का शिकार। पाकिस्तान के शहर कराची में मलबूसात की फैक्ट्री में मरने वालों की तादाद 345 तक पहुंची। इस सानिया के अमवात में मजीद इजाफे का खदशा। अमेरिका अपने सफीर की हरकत पर नाराज है, कहा कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटोरे तक पहुंचाएगा। रूस में तैयारा गिरकर तबाह, 10 अफराद हलाक और कई जख्मी। और अजमल खसाब को सजाए मौत के दस्तावेजात हवाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। फिलहाल अहवाल आलम में इतना ही और अहवाल आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज, शमा मंजन और
आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, क्षमा मंजन और क्षमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला आना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे क्षमा बाम और क्षमा मंजन